हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर क्यू चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम साइंस में केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन किए थे और आज बायोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बताइए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। तो बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बताइए, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में किए थे। तो बताइए, जो क्वार्क कोशिका है सबसे पहले क्वार्क से प्राप्त किए थे। ठीक है, आप बताइए, क्वार्क है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। और जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किए थे वो किस कोशिका में किए थे? मृत कोशिका में। ठीक है, बताइए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। और बताइए, सबसे छोटी कोशिका किसकी कोशिका होती है? माइक्रोप्लाज्म गलिसेप्टिकम है। ठीक है, अब बताइए, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा की है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ये ओवम की है। अब बताइए, कोशिका के आकार को किस चीज से मापा जाता है? माइक्रोमीटर से। बताइए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अब बताइए, जो स्लाइडेन किए थे वो किस कोशिका में किए थे? पादप या जीवित कोशिका में? हाँ, स्लाइडेन है ये प्राणी में किए थे और स्वान है वो क्या थे? पादप में किए थे। ठीक है, बताइए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ये वायरस को माना जाता है, ये विषाणु को। बताइए, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। तो पादप की कोशिका किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, बताइए, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और इक्लिना कितना कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय है। ठीक है, मानव है, मछली है, मेढक है, जानवर है, कितना कोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अब बताइए, पादप कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता? उपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहता है। बिना केंद्रक का कोई काम नहीं होगा। अब बताइए, पादप कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है कि नहीं? नहीं होता है, बल्कि जंतु कोशिका में होता है। कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करता है। बताइए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है या नहीं पाया जाता? देखिए, कोशिका दोनों में पाया जाता है। और बताइए, कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। बताइए, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ को नियंत्रण कौन करता है? ये जीव द्रव करता है। ठीक है, अब बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन किए थे। कब किए थे? 1880 में किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। बताइए, लवक हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। तो बताइए, पौधे में फूल है, फल है, उसका रंग किस लवक के कारण बनता है? वर्णी लवक का। जो पेड़ पौधा का जो भाग जो जमीन से नीचे रहता है अवर्णी लवक के कारण होता है। और पेड़ पौधा का पत्ती जो हरा दिखाई देता है हरित लवक के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उसी को कहा जाता है।
और बताइए गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? एमिलो गोल्जी किए थे। इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। बताइए मानव शरीर का विनिर्माण एवं परिवहन का केंद्र किसे माना जाता है? केंद्रक को। ये गोल्जी काय को माना जाता है। बताइए कौन सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है? ये गोल्जी काय ही बनाया होता है। बताइए गोल्जी काय के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और बताइए कोशिका का आत्महत्या की थैली किससे माना जाता है? लाइसोसोम को। बताइए लाइसोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। ठीक है, तो बताइए लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे किए थे। बताइए ये कैसी संरचना है? एक हरी झिल्ली से घिरा होता है, एक हरी झिल्ली से घिरा होता है, तब ना वो फट के आत्महत्या थैली वाला काम करता। ठीक है, तो बताइए राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका या पादप कोशिका में? राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। कोशिका का श्वसन गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। बताइए सबसे छोटा कोशिकांग? ये राइबोसोम ही है। बताइए कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? जंतु कोशिका में ये तारक है। बताइए तारक काय की खोज कौन किए थे? बोवेरी किए थे। हाँ बोवेरी हैं। अब बताइए गुणसूत्र, तो मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा। और पुत्र निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पिता का गुणसूत्र। बताइए एक पुत्री को पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है? एक्स। और पुत्र को वाई प्राप्त होता है। बताइए गुणसूत्र की खोज कौन किए थे? गुणसूत्र बाल्टेयर किए थे। और बताइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसका खोज कौन किए थे? ये किए डीएनए फिंगर प्रिंट भारत में लालजी शर्मा किए हैं। और बताइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज पूरा भारत लेवल पर कौन किए थे? एला के जैफ्रीज ने किए थे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? वो अपराधी को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर बाबू के पता लगने। हाँ बताइए कोशिका का पाचन थैली किसे माना जाता है? पाचन थैली जो है लाइसोसोम को। बताइए मानव शरीर के इस कोशिका में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में। बताइए जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसन महोदय ने किए थे। बताइए कौन सा तत्व पौधे में कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? ये लाइसोसोम है। ये कैल्शियम है। कैल्शियम कौन सा घटक है? कैल्शियम है। तो बताइए कोशिका में। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है? जीव द्रव है ना, जीव द्रव कहलाता है। तो जीव द्रव कौन कौन चीज से मिलके बनाता है? कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलके बना होता है। और बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? यह सेरिबेलम की ग्रेनुल सेल की है। सेरिबेलम की ग्रेनुल सेल की है। बताइए कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसे माना जाता है? ये गोल्जी काय का होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। बताइए पुरुष के शुक्राणु एवं महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में होता है। अब बताइए पिंड कहाँ पाई जाती है? पिंड मतलब कॉर्पस ल्यूट्रम अंडाशय में पाई जाती है। बताइए किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं?
बॉलिंग जो होता है और जो वातावरण के प्रभाव में अपना लिंग को बदल सकता है। वह लिंगी है। ये छिपकली है। छिपकली। कौन है? छिपकली। छिपकली है। और बताइए कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को कोशिका में कर देता है। विष को खत्म कर देता है। लाइसोसोम। यह है गोल्जी का। ठीक है, अब बताइए। हाँ, गोल्जी बॉडी है। अब बताइए गुणसूत्र है ना। अब बताइए समसूत्री विभाजन की खोज कौन किए थे? समसूत्री है ना। वाल्टर फ्लेमिंग ने किए थे, 1879 में किए थे। अब बताइए समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? समसूत्री 5 भाग में। 2 भाग में बांटा गया है। मानव शरीर में पाचन की संपूर्ण क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। मानव मांस खाने की तुलना में घास खाना जानवरों को आसान होता है। क्यों होता है? उसका जो सेलुलोज मतलब घास में सेलुलोज पाया जाता है और वो आसानी से उसको पचा सकता है। अब बताइए स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक होता है? 70 ग्राम। 70 ग्राम। ठीक है, बताइए कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? विटामिन डी में। सोयाबीन में। तो बताइए विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिकतम किसमें पाई जाती है? आंवला में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन एसिड। बताइए दूध का स्वाद मीठा होता है किस प्रोटीन के कारण? किस कैसीन। अब बताइए। प्रोटीन है। हाँ, बताइए सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी। रात में सपना देखते हैं उसके लिए कौन विटामिन उत्तरदायी होता है? विटामिन D6। बताइए सब्जियों में हमें कौन विटामिन प्राप्त होता है? कोई विटामिन प्राप्त नहीं होता है। के सब्जी से विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, 1 गिलास ठंडा पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 0 कैलोरी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं किसके कारण? एमाइलेज के कारण। दूध में कौन सी सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज पाया जाता है। बताइए किसके संश्लेषण में विटामिन के सहायता प्रदान करता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन है। बताइए किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है? दूध में। ये मूंगफली में है। बताइए मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है? विटामिन। ये है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बताइए जनन क्षमता में कमी हो जाता है किस विटामिन के कारण? विटामिन ई के कारण होता है। बताइए एक बीज के अंकुरण के लिए किस चीज का अभाव में भी अंकुरित हो सकता है? प्रकाश के अभाव में। प्रकाश के अभाव में। बताइए सांस के द्वारा निकाली गई वायु में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 4% होता है। और बताइए यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? पोटेशियम डाइक्लोरेट सल्फ्यूरिक एसिड का। पोटेशियम डाइक्लोरेट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। और बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय के धड़कन की औसत दर कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट होता है। बताइए अमाशय में भोजन को कौन सा जीवाणु नष्ट कर देता है? कौन सा आम्ल जीवाणु नष्ट कर देता है? HCl है। बताइए लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? ये किडनी पे पड़ता है।
मानव मूत्र का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। क्षारीय है। एकदम क्षारीय होता है। मिथुन जी नमकीन होता है, टेस्ट करके देखे होंगे। तो बताइए आप, जो मूत्र में कितना परसेंट जो जल की मात्रा पाया जाता है? 99%, एकदम 95%। 95%। तो बताइए मूत्र का हानिकारक पदार्थ कौन सा है? यूरोक्रोम है। यूरिया है। यूरिया है। यूरिया। तो बताइए मानव शरीर में कितना परसेंट यूरिया निकलता है? यूरिया मानव शरीर में 2%। लगभग 2.5%। बताइए मानव शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? डायलिसिस के डायलिसिस कारण। माध्यम से। ये किडनी के माध्यम से, ठीक है। डायलिसिस। अब बताइए ऐसी बीमारी का नाम बताइए जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी आ जाता है। हीमोटूरिया बीमारी है। हीमोटूरिया है। और बताइए नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन है। बताइए उत्तक है सर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। बताइए सोते वक्त व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। बताइए वृद्ध व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। और ऊंचाई पे जाने पे बढ़ता है या घट जाता है? बढ़ जाएगा। बताइए हाँ, सोने जागने का चक्र कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? हाँ, मेलाटोनिन है। बताइए बच्चा जन्म लेने के समय मादा के गर्भाशय का आकार चौड़ा हो जाता है, किस हार्मोन के कारण? रिलैक्सेशन हार्मोन। ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और सीटोसिन हार्मोन। और बताइए वृद्धि हार्मोन का स्राव को रोकना कौन हार्मोन काम करता है? सोमेस्ट्रोन। बताइए स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास जैसे छाती का वृद्धि हो जाना कौन हार्मोन कमी कारण होता है? वृद्धि कारण होता है। एस्ट्रोजन कारण होता है। बताइए कौन सा जो हार्मोन वृद्धि होने पे लुप्त हो जाता है? वृद्धि होने पर वृद्धि हार्मोन खत्म हो जाता है। वृद्धि हार्मोन भी समाप्त होने लगता है। बताइए किसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। अब बताइए गर्भ निरोधक दवाइयाँ है ना? तो बताइए गर्भ निरोधक गोलियाँ किस चीज की बनी होती है या उसमें कौन हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का स्राव कौन करता है? महिला या पुरुष? पुरुष करते हैं। एस्ट्रोजन महिला करती है। पूरा करेक्ट रॉन्ग जवाब रहा है। ठीक। बताइए पीयूष ग्रंथि का स्राव मानव शरीर के किस भाग से होता है? पीयूष ग्रंथि का मस्तिष्क से होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? ये थायराइड ग्रंथि है। और बताइए और थायराइड ग्रंथि है। और बताइए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के कार्य करने वाली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। बताइए एक अग्नाशय रस निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये थायराइड है या हाइपोथैलेमस है। ठीक है, आज तक यहीं पे रखते हैं आज का सेशन। और आप लोग चैनल को जबरदस्त सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।